संबंध आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है और इन संबंधों को संभालना, इन्हें संभालना ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें? प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज प्रश्न है आपका संबंधों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कि बहुत जल्दी आप रूठ जाते हैं एक दूसरे से, कहा-सुनी हो जाती है और उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है कि कई बार अलग होना पड़ता है और कई बार मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें? पहले तो याद रखिए कि संबंध आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है। आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप और क्या विशेष आनंद ले सकते हैं, उसके लिए संबंध स्थापित किए जाते हैं। चाहे वो माँ का पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, या फिर पति पत्नी का हो, या फिर भाई बहन का हो, या मित्रता का संबंध हो। ये सारे संबंध आपको उस संबंध का एक विशेष सुख प्रदान करते हैं और इन संबंधों को संभालना, इन्हें संभालना ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर के लिए एक विशेष बात जो आप ध्यान रखिएगा वो यह है कि जब तक आप उस पूरी घटना को पूरी तरह समझ ना जाएं, आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। पूरी बात समझ के तभी आप बात करें, तब आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आधी अधूरी बात सुन के या देख के उससे यदि आप कुछ कार्य करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए और देखिए कैसे आपको ये क्या संदेश देती है। तो एक टीचर था, एक मास्टर थे और वो कुछ ना कुछ अपनी पुस्तक पर विशेष लिखते रहते थे और उसे ढक देते थे, उसे कवर कर देते थे, जिससे कि कोई बाहर वाले देखे ना, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए सोच के। एक दिन उन्होंने उस पुस्तक में एक विशेष चीज लिखी और वो जो पन्ना था वो ऊपर ही रह गया। अब ऊपर रह गया, ले जाते समय जो व्यक्ति उसे ले जा रहा था उसने उसे पढ़ लिया। अब उसमें क्या लिखा था? सोना कैसे प्राप्त करें, उसके रहस्य। अब ये पन्ना देख के और उस संदेश को देख के वो व्यक्ति बहुत हैरान हो गया कि कितना विशेष एक संदेश है, मुझे तो पूरा रहस्य पता होना चाहिए। तो उसमें जो जो स्टेप्स लिखे थे वो उसने बड़े ध्यान से देख लिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और घर जाके अब उसमें दिन लिखे थे कि 21 दिन, 3 हफ्ता इसका अभ्यास करें। तो 3 हफ्ता लगातार वो उसी का अभ्यास करता रहा। अभ्यास करने के बाद वो बड़े आराम में चला गया। आराम में चला गया, इससे बड़ा परेशान हुआ कि मुझे सोने की तो प्राप्ति हुई नहीं है। तो वह जाता है उसी टीचर के पास, मास्टर के पास। उससे कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्योंकि जो संदेश आपने उस पुस्तक में लिखा, उस पन्ने पर लिखा, वो मैंने पढ़ा और पिछले 3 हफ्ते से मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ, पर मुझे तो सोना प्राप्त ही नहीं हुआ। इसके विपरीत मैं तो बड़े आराम में चला गया हूँ। तो वो टीचर मास्टर क्रोधित होने के विपरीत वो बड़ा मुस्कुराया इस व्यक्ति पर, बहुत हंसा इस व्यक्ति पर और कहा कि देखो जी, जो सोना आपने पढ़ा, सोना कैसे प्राप्त करें, वह सोना मैं निद्रा के विषय में बात कर रहा था कि आप सोने की स्थिति कैसे प्राप्त करें, एक अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें, उसके उपाय मैंने लिखे थे, ना कि सोना, स्वर्ण जो आप सोच गए, जो आपने समझ लिया। तो इसीलिए आपको आराम लगा। 3 हफ्ते बाद आपको नींद, आपको आराम सा महसूस हो रहा है। स्वर्ण प्राप्त करने का उपाय मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ इस कहानी में क्या देखें, आप समझे कि बात का अनर्थ हो सकता है, बात आप अन्यथा ले सकते हैं। तो जब तक आप उस पूरी घटना को पूरी तरह ना समझ लें, प्रतिक्रिया ना दें, इससे आप अपने संबंधों को बचा सकते हैं और उसमें जो प्रेम है, उसमें जो आनंद है, आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। एक बार यदि किसी रिलेशनशिप में खटास पैदा हो जाएगी, वो पूरे जीवन भर रहती है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली मैनेज करना है,
इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है, थोड़ा ठहराव लेना है, पूरी बात सुननी है, पूरी बात समझनी है। उसके बाद फिर आप जो भी आपका विचार है, जैसा भी आपका मन है, आप वैसा निर्णय लें और उस प्रकार फिर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।